हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2। तो उसको क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ की जानकारी देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 70% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% हॉकी खेलते हैं। तो 70% क्रिकेट खेलते हैं, 40% हॉकी खेलते हैं। टोटल जो विद्यार्थी होता है वो 100% होता है। तो ये जोड़ के कितना आ गया? 110 आ गया। टोटल 100% होता है। तो जो इसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है? 10%। 10% जो था इसमें भी रहा होगा, इसमें भी रहा होगा, जिसके कारण ये 100 नहीं पूर के या ज़्यादा हो गया। जैसे एक आदमी को इस ग्रुप में भी शामिल कर दिया और उसी आदमी को इस ग्रुप में भी शामिल कर दिया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, स्वाभाविक है ज़्यादा आएगा। तो वह कौन सा व्यक्ति, वह कितना ज़्यादा आएगा? तो एक आदमी, चूँकि एक आदमी उसमें भी, एक आदमी इसमें है, तो आदमी एक है, हम काउंट कर लिए उसको 2 बार। तो जो 10% है वो ये भी खेलता होगा और 10% ये भी खेलता होगा, क्रिकेट भी खेलता होगा, हॉकी भी खेलता होगा, जिसके कारण ये बढ़ गया। अर्थात ये जो आएगा 100 से जितना अधिक आएगा वह दोनों खेलने वाला होगा, दोनों खेलने वाला होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि 80% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं और 50% चाय पीते हैं। ये कॉफ़ी पीते हैं, ये चाय पीते हैं। तो 80% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, 50% कर्मचारी चाय पीते हैं। तो टोटल 100% होना चाहिए, जोड़ के आ गया 130। अर्थात इसमें से जो 30% होगा वह क्या करता होगा? वो कॉफ़ी वाला में भी शामिल हो जाता होगा, चाय वाला में भी शामिल हो जाता होगा। जैसे कभी कभी जब बाराती में भोज होता है तो देखिएगा कि कुछ आदमी रहेगा जो आइसक्रीम और कॉफ़ी और अगर चाय है तो चाय भी सब में से तनका खाते चलेगा, है ना? रहता है ना ऐसा कि वहाँ भी चल गया तनका, वहाँ भी चल गया तनका, वहाँ भी, जो पेट फट जाए लेकिन खाना ना छोड़ेंगे। तो ये 30% जो है, ये लालची कर्मचारी कॉफ़ी बटता है तब भी शामिल हो जाता है, चाय बटता है तब भी शामिल हो जाता है। तो अर्थात ये है दोनों पीने वाला, ये दोनों पीने वाला होगा। कोई दिक्कत? अर्थात अच्छा आप बताइए, अर्थात यह निकलता है कि 100 से जोड़ने के बाद 100 से जितना अधिक आएगा वह दोनों वाला रहेगा ना। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कह दे कि 10% यहाँ या दोनों खेलने वाला, और कह दे कि 50 विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है ना, क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, और कह दे कि दोनों खेलने वाला का संख्या है 50, अर्थात 10% बराबर 50, तो 1% बराबर 5। कोई दिक्कत? दोनों खेलने वाला 10% है और 50 विद्यार्थी दोनों खेलने वाला है, अर्थात 10% बराबर 50, तो 1% बराबर 5। तो टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर 5 गुने 100, तो आ जाएगा 500। तो उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? तो 500। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब है कि मान लीजिए कहता है कि 600 टोटल कर्मचारी है, टोटल कर्मचारी 600 है। 600 कर्मचारी में 30% दोनों पीने वाला है। तो पूछेगा कि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 600 का 30% निकाल देंगे तो आ जाएगा 180। या इस तरह से भी कर सकते थे कि 100% बराबर 600, तो 1% बराबर 6, तो दोनों पीने वाला 30%, तो इसीलिए 30% बराबर 6 गुने 30 यानी 180। कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब इस टाइप के प्रश्न जब आएगा तो बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। क्या अब देखिए,
प्रश्न तो बाद में लेंगे, या फिर पहले प्रश्न ही बतला देते हैं। कह रहा है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफ़ी पीते हैं। चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला, चाय पीने वाला है 72%, कॉफ़ी पीने वाला है 44%। तो टोटल जोड़ के कितना आया? ये टोटल जोड़ के आ गया 70 और 40, 110 और 4 और 2 6, 116। और टोटल 100% होता है, अर्थात 16% जो है, 16% कर्मचारी है जो चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। तो अब कह रहा है इसमें, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं तथा 40 कर्मचारी दोनों पे पीते हैं, कितना? 40 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इसका मतलब है कि 16% का मान है 40, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 2% बराबर 5, 2% का मान 5। अब 2 को 100% लाने के लिए किससे गुना करेंगे? 50 से। तो 50 से उधर गुना किए तो 50 से इधर भी, तो 50 दूना 100% बराबर 50, 5 पचे 25, 250। तो उस कार्यालय में कितने कर्मचारी है? 250। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रही है ना बात? मिटा दूँ ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है इसी टाइप में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। 600 लड़का है, या तो वह फुटबॉल खेलता है या हॉकी खेलता है ना। 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी, फुटबॉल। तो कह रहा है कि कितना? 75% लड़का हॉकी खेलता है और 45% लड़का फुटबॉल खेलता है। तो टोटल जोड़ के कितना आया? तो 70, 40, 110, 5, 5, 10, 120। अर्थात 20% जो है, 20% वो दोनों खेलने वाला है। टोटल 100% होता है, 100 से 20 ज़्यादा, अर्थात 20% दोनों खेलने वाला है। तो अब कह रहा है, तो बताएं कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिए टोटल कितना था? 600 लड़का में से 20% जो है दोनों खेलता है, तो 600 के 20% निकाल देंगे तो ना आ जाएगा, यानी 20 छक्का 120। 120 लड़का है जो दोनों खेल खेलता है, ठीक है। अब कहेगा कि कोई एक खेल खेलने वाला जो या तो हॉकी खेलता हो या फुटबॉल खेलता हो, लेकिन कोई एक वो गेम खेलता हो, उसकी संख्या कितनी है? तो टोटल 600 प्रत्येक लड़का हॉकी या क्रिकेट खेलता ही है या दोनों खेल खेलता है। तो 600 में से दोनों खेलने वाला 120 है, तो कोई एक खेल खेलने वाला कितना होगा? तो 600 में से 120 घटा देंगे, 480 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेने से पहले हम आपको कुछ समझाते हैं कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ। तो कुछ ऐसा बच्चा होता है जिसका इंग्लिश ठीक होता है, हिंदी कमज़ोर होता है, ठीक है। तो वह केवल हिंदी में फेल किया ना, वह हिंदी में फेल किया। अब कुछ ऐसा बच्चा होता है जिसका हिंदी ठीक होता है, अंग्रेजी कमज़ोर होता है, जो अंग्रेजी में फेल किया। लेकिन कुछ ऐसा कर्म जरूर होता है जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में फेल हो जाता है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो जाता है। तो कह रहा है कि 40% हिंदी में फेल है। समझिएगा बात को, केवल हिंदी और हिंदी दोनों में बहुत फ़र्क है। केवल हिंदी में फेल मतलब वो बाकी सब सब्जेक्ट में पास, माने इंग्लिश में पास। यहाँ तो 2 ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो
केवल हिंदी में फेल मतलब इंग्लिश में पास, लेकिन हिंदी में फेल कहने का मतलब कि हो सकता है उसमें से कुछ इंग्लिशों में फेल होगा। ये हम क्या बोले हैं, केवल हिंदी नहीं बोले हैं, बोले हैं कि हिंदी में फेल 40%, अर्थात इसमें से कुछ होगा सो इंग्लिश में भी फेल होगा, लेकिन वो हिंदी में भी फेल है। इंग्लिश में फेल है लेकिन हिंदी में भी फेल है, तो हिंदी वाला में शामिल करेंगे ना। अब इंग्लिश में फेल है, मान लीजिए 50%, 50% इंग्लिश में फेल है, ठीक है, सॉरी केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में फेल है 50%। अब केवल इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल, दोनों में अंतर है। तो इंग्लिश में फेल है 50%, अर्थात इसमें से कुछ जो होगा कर्म जरुआ वो हिंदियों में फेल होगा। अब कह रहा है कि 16% जो है 16% वो दोनों में फेल है, दोनों में फेल है 16% ना। अब दोनों में फेल है 16%, तो E16 जो है इसमें भी है और E16 इसमें भी है ना। तो अगर निकालना होगा कि कुल फेल कितना है, कुल फेल कितना है, तो E16 जो है इसमें भी है इसमें भी है, तो स्वाभाविक है जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 50 40 90 ज़्यादा आ जाएगा, आएगा ना जी, क्योंकि E16 वाला इसमें भी काउंट कर लिए, E16 वाला इसमें भी काउंट कर लिए, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, तो 16 ज़्यादा आएगा। तो कुल फेल कितना हो गया, 90 में से 16 गया, 10 जाता तो 80 और 6 घटा तो 74% विद्यार्थी फेल, ठीक है। अब 74% फेल है, तो अगर आपसे पूछ दे कि पास कै %, तो टोटल 100% में से 74% फेल है तो 26% पास होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, कि 74% फेल है तो 26% पास होगा। अब मान लीजिए कि अगर फेल का प्रतिशत आप निकाले और संख्या देले है पास के, कि कह रहा है कि 130 विद्यार्थी पास है, आप निकाल, आपका आंकड़ा दिया हुआ रहेगा कि 40% हिंदी में फेल है, 50% इंग्लिश में फेल है, 16% दोनों में फेल है, तो आप निकालिएगा तो ये तो आ जाएगा फेल का, तो 74% फेल है। और कह रहा है कि 130 विद्यार्थी पास है, तो फेल के बराबर अगर पास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना, अर्थात पास के बराबर पास करना होगा, पास का प्रतिशत बराबर पास के संख्या, फेल के प्रतिशत बराबर फेल के संख्या ना। अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बराबर अनुत्तीर्ण के संख्या, उत्तीर्ण की प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण के संख्या, तो 26% बराबर 130 करेंगे, 26 × 5 = 130, 1% का मान 5, 1% का मान 5, तो पूछेगा कि टोटल कितना विद्यार्थी है, तो 1% के मान 5, तो 100% के मान 500। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी बात समझ में आ रही है। चलिए, ये तो हो गया फेल का। अगर कह दे कि 90% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण है, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक है। अब आपको ई नहीं दिया तो कैसे बनेगा, याद है ना, फुटबॉल और क्रिकेट वाला, दोनों को जोड़ देंगे, 9 7 16 160, यानी 60% दोनों में उत्तीर्ण है, 60% दोनों में उत्तीर्ण है। अब कहेगा कि दोनों में उत्तीर्ण है 300 विद्यार्थी, तो 60% बराबर 300 करेंगे, दोनों में उत्तीर्ण 60% हो जाएगा ना। हिंदी में उत्तीर्ण है मतलब हो सकता है कि उसमें से इंग्लिश में वो फेल होगा, कुछ हिंदी में तो उत्तीर्ण है लेकिन इंग्लिश में फेल हो सकता है। 70% इंग्लिश में उत्तीर्ण है, अर्थात इसमें से कुछ हो सकता है कि उसमें फेल हो, इसमें पास है लेकिन उसमें फेल हो ना। तो दोनों में उत्तीर्ण कितना होगा, तो दोनों में उत्तीर्ण होगा
टोटल जोड़ दिए 9 7 16 160, 100 से कितना ज़्यादा, तो 60 ज़्यादा, 60% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है। और कह रहा है कि 300 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है, तो 60% बराबर 300, तो 1% बराबर 5, तो टोटल विद्यार्थी कितना, तो 100%, 100% का मान 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो तरह तरह के प्रश्न रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस सारी बात को। और लेते हैं प्रश्न इस टाइप से। देखिए प्रश्न है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी में कह रहा है कि 36% उत्तीर्ण है, इंग्लिश में कह रहा है कि 47% उत्तीर्ण है। और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण है, और दोनों में अनुत्तीर्ण है 22%, दोनों में अनुत्तीर्ण 22%। चलिए, ये जो 22% है इसमें भी होगा, ये 22% इसमें भी होगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 713 के 3 हासिल 1 4 3 7 1, 713 के 3 हासिल 1 4 3 7 1 8, 83% जो आया वो क्या आया, 83% हिंदी इंग्लिश मिला के आया। लेकिन ये जो 22 है वो तो इसमें भी जुट गया, इसमें भी जुट गया, तो ये तो गलत आंकड़ा आ जाएगा। तो इसमें से 22 घटा लेंगे तो जो बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, ये 61% ही ना दोनों में फेल होगा, अनुत्तीर्ण। 61% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अगर पूछ रहा है आपसे कि उत्तीर्ण कै प्रतिशत है, उत्तीर्ण कै प्रतिशत, तो 100 में से 61 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 70, 30, 39%, 39% जो है सो उत्तीर्ण है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अब अगर कहता, अब समझिएगा, अब अगर कहता, इसको मिटाते हैं ऊपर, अब अगर कहता कि 204 अनुत्तीर्ण है, 204 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो हम क्या करते कि अनुत्तीर्ण कितना, 61% अनुत्तीर्ण, 61% का हम मान करते, 61% बराबर 204, तो 1% बराबर 4। तो पूछता कि टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 100%, तो 100% का मान 400 आ जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर ऐसा निकालना रहेगा तो निकाल लीजिएगा संख्या भी, अगर संख्या दे तो यहाँ पर ई दे दिया अनुत्तीर्ण, ई अनुत्तीर्ण है, इसलिए अनुत्तीर्ण के प्रतिशत बराबर अनुत्तीर्ण की संख्या की। अगर उत्तीर्ण के संख्या देता, अगर उत्तीर्ण का संख्या देता तो हम 39% बराबर इतना करते। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में जबकि 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। फिर हिंदी अंग्रेजी ही है, हिंदी अंग्रेजी। तो कह रहा है कि 42% अनुत्तीर्ण है हिंदी में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण हैं कितना, 17%। तो ये जो दोनों में अनुत्तीर्ण है वो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे, 2 2 4 5 4 9, 94 जो आया, 2 2 4 5 4 9, 94% जो आया वो क्या आया, तो 94% आया आपका, जो 94% जो है ये दोनों मिला के अनुत्तीर्ण है। लेकिन ये जो, क्या ये सही आंकड़ा है? नहीं, क्योंकि 17 एहो में घुसल है, 17 एहो में घुसल है। इसमें से 17 घटा लेंगे, 10 4 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77% जो है
77% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। कुल अनुत्तीर्ण। अब आगे कह रहा है प्रश्न में 69 विद्यार्थी उत्तीर्ण है। 69 विद्यार्थी उत्तीर्ण है, 77% अनुत्तीर्ण है। तो क्या 77% बराबर 69 करेंगे? नहीं। तो हम निकालेंगे कुल उत्तीर्ण बराबर 100 माइनस 77, तो आ जाएगा 23%। अब हम 23% के बराबर में करेंगे 69, तो 23 तिया 69। तो पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 100% का मान 300, तो टोटल विद्यार्थी कितना है? 300। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, मिटा दे। समझ में आया नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। अब अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश है, मैथ है। तो कह रहा है कि 70% जो है इंग्लिश में उत्तीर्ण है। क्या है? उत्तीर्ण है, मतलब पास है। 65% मैथ में उत्तीर्ण है। अब कह रहा है कि ये सब जो है उत्तीर्ण है। क्या है? उत्तीर्ण। यहाँ देले है अनुत्तीर्ण। अब कह रहा है कि इंग्लिश और मैथ दोनों में जो अनुत्तीर्ण है वह है कितना? 27%। अब समझिए, ई दे दिया उत्तीर्ण, ई दे दिया उत्तीर्ण, ई दे ले अनुत्तीर्ण। तो इसमें उत्तीर्ण है 70%। ठीक है, अब देखिए, इसमें उत्तीर्ण है 70%, तो अनुत्तीर्ण कितना? 30%। इसमें उत्तीर्ण है 65%, तो अनुत्तीर्ण कितना? 35%। ठीक है, अब ये अनुत्तीर्ण आ गया, ये अनुत्तीर्ण आ गया, और दोनों में अनुत्तीर्ण है 27%। जब दोनों को जोड़ दिए तो ये 5 और 3 और 3 6 65% आ गया। लेकिन इस 65% में ये जो 27 है इसमें भी ढुकल है, इसमें भी ढुकल है। तो 27 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? फिर पहले जैसे पैटर्न पर आ गए, कुल अनुत्तीर्ण। घटा लीजिए, 10 5 15 में से 7, सॉरी 10 5 15 में 7 गया 8, आई 4 में से 2 गया 2, सॉरी 5 में से 2 गया 3। क्या बुला रहा है यार? 10 5 15 में 7 गया 8, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 38% अनुत्तीर्ण है। अब देखते हैं दिए हुए क्या है। कह रहा है कि 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण है। 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण। मैं इसको और शॉर्ट में बतलाऊंगा आपको कैसे बनेगा। 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण है, तो ई अनुत्तीर्ण है, तो कुल उत्तीर्ण कितना आएगा? कुल उत्तीर्ण, तो कुल उत्तीर्ण आ जाएगा 100 में से 38 घटा दीजिए 62%। तब हम क्या करेंगे कि 62% बराबर 248 कट रहा है 4 बार में, 4 दूना 4 छक 24, तो 62% बराबर 248, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर, तो यह आ जाएगा 400। कोई प्रॉब्लम? अब समझिए, ये तो हो गया। देखिए, जब आप घर पर है तो सब तरह से बना के देखिए, सोचिए, अलग अलग टाइप से सोचिए। अब इसको हम कैसे बनाते हैं सो देखिए। अनुत्तीर्ण है 27%, तो उत्तीर्ण हो जाएगा कितना? 73%। उत्तीर्ण 73%। ई उत्तीर्ण, ई उत्तीर्ण, ई दोनों में उत्तीर्ण। ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 7 6 13, 135। 135 में से 73 घटा देंगे, ई उत्तीर्ण तक कुल उत्तीर्ण। जो 73 में ई भी शामिल है, ई भी शामिल है। अब हम 73 घटा दिए, तो 5 में से 3 गया 2, 10 3 13 में से 7 गया 6,
5 में से 3 गया 2, 10 3 13 में से 7 गया 6, तो 62% आए। ई उत्तीर्ण 27% अनुत्तीर्ण है, तो 73% उत्तीर्ण होगा। तो जब ये जोड़ दिए दोनों को, ये घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कुल उत्तीर्ण। ठीक है, तब अब 62% के मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना 248 है, काट दीजिए 4 बार में, 4 दूना 8, 4 छक 24, तो 1% बराबर आ गया 4। तो टोटल विद्यार्थी 100% का मान 400 आ गया। ऐसे भी बना सकते थे ना, क्या कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।